Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome to this channel. So as you know, CLAT 2024 की applications open हो चुकी है and because students were facing problem in application, so आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर so that आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई से एप्लीकेशन ओपन हो गई थी CLAT 2024 की एंड 3 नवंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई. सो रिमेंबर आप टाइमली इसको अप्लाई कर दें. एंड 3 दिसंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है हमारा, तो आप टाइमली इस चीज को फिल कर दीजिए एंड रिमेंबर आप सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करें. एंड बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ही. क्लैट की जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो 4000 रुपीज है. एंड अगर आप SC ST एंड BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 3500 है. और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं तो आपको एडिशनल 500 रुपीज पे करना पड़ेगा. वो जब लास्ट में आप एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब ऑप्शन आता है, आप तब उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं. एप्लीकेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड रेडी रखने हैं PDF फॉर्म में एंड स्कैन फॉर्म में. यहाँ पे ये चीज मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एंड उनका साइज क्या है, कौन से फॉर्मेट में आपको रेडी रखना है. तो अगर आपको पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हैं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस अपने स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना है. अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है, आपको BPL सर्टिफिकेट रेडी रखना है, आपको अपनी फोटोग्राफ स्कैन्ड फॉर्म में रखनी है एंड आपको सिग्नेचर रेडी रखना है JPG और JPEG PNG फॉर्मेट में. एंड मैक्सिमम साइज उसका 500 KB हो सकता है सेम सिग्नेचर के लिए, बट सिग्नेचर के लिए आपको सिर्फ 100 KB अलाउड है. उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे. आपका जो एप्लीकेशन का लिंक है, इनकी वेबसाइट का लिंक है, वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे. जो फर्स्ट स्टेप है, आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है consortiumofnlus.ac.in. बाकी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रहे हैं. विजिट करते ही आपको CLAT 2024 पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली विंडो विजिबल होगी. ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा. अगर आपने पहले ही अकाउंट बना रखा है तो आप आपकी लॉगिन डिटेल से इस पे लॉगिन करेंगे. अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से रजिस्टर का बटन दबाएंगे. रजिस्ट्रेशन का बटन दबाते ही आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी. उसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी एंड आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है. रिमेंबर, आपका जो फोन नंबर है आप इसमें फिल कर रहे हैं और ईमेल आईडी आप फिल कर रहे हैं वो एक्टिव है, आप यूज करते हैं उसको, क्योंकि जितने भी इससे रिलेटेड आपके पास अपडेट आएंगे वो आपको इस फोन नंबर और ईमेल आईडी पे आएंगे. तो रिमेंबर, आप जो इस टाइम फोन नंबर और ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वही फिल करें इसके अंदर. जैसे ही आप यहाँ पे ये फिल करके आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP रिसीव होगी आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने ऊपर फिल करा है. उस OTP को आप यहाँ पे फिल करके एक्टिवेट कर दीजिए अपना अकाउंट. उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा दोबारा. आप लॉगिन करेंगे. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो अकाउंट बनाए किस चीज की एप्लीकेशन के लिए बनाया है. तो आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट UG 5 ईयर LLB प्रोग्राम. इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई फॉर CLAT 2024 पे क्लिक कर देंगे. जैसे ही आप ये करेंगे आपकी एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी. जो हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रखा था उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है. हाँ, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा उसको, अपनी फोटोग्राफ को, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा. उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. आपको अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का या फिर गार्डियन का नाम, जिसका भी आप फिल करना चाहते हैं वो करेंगे. उसके बाद आपको फिल करना है वेदर यू बिलोंग टू NRI कैटेगरी और नॉट, और NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी और नॉट. एंड उसके बाद ऑल इंडिया कैटेगरी आपको फिल करनी है. ऑल इंडिया कैटेगरी में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, वेदर यू आर जनरल, OBC, SC और ST. जो भी आप सिलेक्ट करेंगे जनरल के अलावा, उसके बाद आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेंगे कि वेदर यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी और नॉट. एंड अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा वेदर यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर और नॉट. तो आप उस हिसाब से फिल कर दीजिएगा जो भी आप, जिस चीज में भी आप बिलोंग करते हैं
अगर आप PW कैटेगरी से हैं, विच इज पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आप वो चीज वहां पे सिलेक्ट करेंगे। BPL कैटेगरी के लिए भी आप वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप रेडी रखिएगा पहले ही, क्योंकि वहां पे इसी विंडो में आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये ऑप्शन, ठीक है। ये SC ST एंड OBC के लिए आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे पहले ही वो रेडी रखना, सो दैट आपको इस टाइम प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है। इसमें आपको अपना एड्रेस भरना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो सकते हैं अगर आपका सेम है तो, बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और अगर आप अभी कहीं और रह रहे हैं तो आपको वो अभी वाला डॉक्यूमेंट अलग रख देना, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ अगर रिसीव होगा तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेट नंबर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी लिखनी है, आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपसे आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आप 12th पहले क्लियर कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप उस हिसाब से डिटेल्स भरेंगे। आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी लिख देंगे। बट अगर आप अपीयरिंग हैं और अभी आपकी 12th क्लियर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे अपीयरिंग और अपीयर्ड सिलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग 2024 भरेंगे, एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कुछ नहीं भरना क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड नहीं है, यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। तो इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स के बाद आपको पूछा जाएगा टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस। तो जो भी आपकी करंट सिटी है जिसमें आप स्टे कर रहे हो इस टाइम, फर्स्ट प्रेफरेंस में आप वही भरना, एंड जो आपकी नियर बाय सिटीज हैं उसके अंदर आप टेस्ट प्रेफरेंस 2 एंड सेंटर प्रेफरेंस 3 भर देना। जो जैसे अगर आप न्यू दिल्ली में रह रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज न्यू दिल्ली, सेकंड इज यू कैन फिल गुड़गांव और नोएडा, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा भरा है और यहाँ पे थर्ड में मैंने गुड़गांव भर रखा है। तो आप कोई भी अपनी जो नियरेस्ट सिटीज हैं वो ही फिल करना, सो दैट आपको एग्जाम वाले दिन कम्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। देन जब ये हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपसे जो लास्ट इसके अंदर ऑप्शन है उसमें जो कॉलेजेस हैं वो कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप उस चीज को फिल कर दीजिएगा, अगर आप नहीं करते तो उस पर नो करके आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जैसे इसके अंदर ऑप्शंस आएंगे आपके पास, वेदर यू आर JNK माइग्रेंट और नॉट, डोमिसाइल ऑफ JNK, स्टूडेंट ऑफ JNK, कश्मीरी हिंदू और पंडित हु डिड नॉट माइग्रेट एट दैट टाइम, ऐसे ये वाले सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप उसमें येस कर दीजिएगा, वरना उसको नो कर देना। और अगर इन कैटेगरीज के बारे में पूछा है तो उसमें टिक करने का ऑप्शन आएगा, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो उस पर ब्लैंक छोड़ देना उसको। ये होने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक ऐसे आपको विंडो शो होगी, इसके अंदर 2-3 ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी चीज जैसा आपका नाम या फिर बेसिक डिटेल्स जो है, अगर उसके अंदर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप इस वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हो। आप मेक श्योर करना कि आपकी फोटो सिग्नेचर क्लियरली विजिबल है, और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करनी है तो इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो। एंड बिफोर मेकिंग पेमेंट, जो कि लास्ट स्टेप है हमारी एप्लीकेशन का, उससे पहले आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां पे आपको NLU की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करनी है कि अगर आपको जिस भी आपका जो भी आपकी रैंक आती है, आपके मार्क्स आते हैं, उसके हिसाब से आपको कौन सी प्रेफरेंस के अंदर कॉलेज अलॉट हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमने अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट ऑलरेडी डाल रखी है जिसके अंदर हमने अपने हिसाब से NLU की प्रेफरेंसेस बता रखी है, आप उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ 32 आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे फिल करने के लिए। आप प्रेफरेंस 1 से लेके लास्ट प्रेफरेंस तक अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस कॉलेजेस की सिलेक्ट करके उसको ओके कर देना। देन आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने पे जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास ये वाली विंडो शो होगी जिसमें आपके पास एक तो क्लैट की एप्लीकेशन फीस है 4000 रुपीज की ये, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप यहां से इसको यस करके आपको एडिशनल 500 की फीस पे करके आप प्रीवियस ईयर पेपर भी इनसे परचेज कर सकते हो। बस जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट करोगे, आपकी पेमेंट होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड की डेट आएगी, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले एप्लीकेशन प्रोसीजर में। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं।